क्या नाम है? मेरा नाम ग्रीटा, मैं अमृतसर पंजाब से आई हूँ। अमृतसर पंजाब से आप सागर आई हैं कथा सुनने के लिए, कितने दिन से जुड़ी हैं और क्या परिवर्तन आपको देखने को मिला? मैंने फर्स्ट टाइम महाराज जी को नवंबर में भिंड जिला में, वहाँ पे मैंने इनको देखा था। जैसे ही ये स्टेज पे आए हैं तो इनका एक ऑरा एक मैं अपने बॉडी में फ़ील कर सकती कि मेरे को गूज़बम्प्स थे कि हाँ, इनका इतना ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको लगेगा साक्षात आपके पास कोई बहुत उच्च कोटि के संत या भगवान भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और मेरी कोई इतनी नहीं है कि मैं यहाँ आ पाती अमृतसर से, ये शायद उनका ही कुछ बुलावा कह सकते हैं। अमृतसर से एक लड़की का अकेले आना सागर ज़िले में मेरे लिए मुझे ये भी नहीं पता ये ज़िला है, क्या है? ये मैं एमपी कभी आई भी नहीं थी। ये उनका बुलावा है, उनकी कथा में पॉज़िटिविटी है, उनकी कथाओं से लोगों का उद्धार हो रहा है। हम भी पर्चे के चक्कर में इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी तक जब तक हमारा नहीं बन पाया है तो हम सोच रहे हैं कि शायद कथा सुनने मात्र से हमारा उद्धार हो जाए, चाहे उनकी एक नज़र पड़ने से हमारा कुछ कल्याण हो जाए क्योंकि सब मुसीबत में हैं और कोई भी छोटी-बड़ी मुसीबत में नहीं है, बहुत उच्च लेवल की हम कष्टों में हैं। आपने बताया कि हमारे गुरुजी सपने में आए थे, ना आप जानती थी कि कौन बागेश्वर धाम सरकार है, कहाँ के हैं। तो सपने में अचानक कैसे किसी के माध्यम से आपने सुना था या कहीं पर वीडियो हाँ, या इनकी रील्स मेरे हस्बैंड देखते थे, वो मुझे बोलते थे इसको देख, मैं बोलती थी मुझे किसी अब बाबा-वाबा किसी की नहीं सुननी, ऑलरेडी हम बहुत थक्के खा चुके हैं, हताश हैं। वो सुनते थे, मैं अपना म्यूज़िक सुनती थी। लेकिन पता नहीं कुछ मैं अपना घर पे हनुमान जी का पाठ ज़रूर करती थी, कोई रास्ता ही ढूँढ रही थी। ये पता नहीं हनुमान जी ने क्या ऐसी लीला रची, सपने में मेरे बागेश्वर आए और साथ में अमृतसर के हम एक पूज्य माता जी हैं, उनके साथ आए हैं। तो मैंने सोचा मैं तो इनको कभी देखा नहीं, मेरे सपने में क्यों आए हैं? वो दिन और आज का दिन हम इनसे जुड़ गए हैं, चाहे अभी हम कष्टों में हैं, कुछ है लेकिन एक रास्ता दिखता है और हम एक आशा के साथ बैठे हैं। जैसे गुरुजी बोलते हैं, हम संस्कार चैनल पे आ जाएँगे, हम उस पे आपके यूट्यूब पे आ जाएँगे, रील्स में आ जाएँगे, नहीं तो हम आपके सपने में आ जाएँगे। मेरे साथ हुआ ये सपने में आए हैं, सपने में आए हैं और इनको मैंने नहीं बुलाया, इनको खुद जोड़ा है। अब यही कहते हैं कि गुरुजी हमारा उद्धार भी कर दो। आपने खुद हमको अपने आप से जोड़ा है, आप उद्धार भी खुद ही करना, हमारी कोई इतनी औकात नहीं है। आपने बताया कि गुरुजी से जब हम आप जुड़ी हैं तो आपके पर्सनल जीवन में परिवर्तन क्या आपको देखने को मिला? क्या पॉजिटिविटी देखने को मिली? देखिए, अभी तो बहुत टाइम नहीं हुआ है मुझे जुड़े। पॉज़िटिविटी अभी में ये कहना बहुत जल्दी होगा, जब तक गुरुजी की नज़र नहीं पड़ती हम कैसे बोल दें। हाँ, हमें एक मार्ग नज़र आ रहा है कि शायद यहाँ पे पैसे तो नहीं लगते, ठीक है मेरे लिए आना-जाना भी, लेकिन वो व्यवस्था है तो मुझे लग रहा है वो व्यवस्था भी कर रहे हैं। जब कुछ समय होगा, कुछ हमारे पाप कट जाएँगे, उनकी कथा सुन के दर्शन मात्र से, वो समय भी आएगा, हमारे कष्ट भी कटेंगे। हम आशा के साथ ही आए हैं। क्या जो पर्चा के आप बता रही हैं, हम भी पर्चा सोचते हैं हमारा पर्चा बन जाए। क्या आप मानती है पर्चे में जो मन में होता है वही लिखा रहता है या लोग प्लांटेड लोगों का कुछ लोग बोलते हैं प्लांटेड लोग रहते हैं इनके। तो आप उसको लेकर क्या कहेंगी? जी नहीं, देखिए प्लांटेड लोग कुछ हो सकते हैं लेकिन नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हम लोगों से मैं ऐसी हूँ कि मैं लोगों के अनुभव पूछती हूँ, ये मेरा एक स्वभाव है। कथा में वाले लोगों से भी मैंने पूछा उनकी लाइफ़ में, कुछ लोग एक-एक दिन की कथा में आए हैं, जो सुबह पीने वाले थे, आज की डेट में वो अगर उनके साथ कोई ड्रिंक करता है, आई मीन टू से कोई व्हिस्की, अल्कोहल पीता है, वो उन पे गुस्सा होते हैं। मैंने एक-एक इंसान का, मैंने काफ़ी लोगों का अनुभव सुना है। उसी चक्कर में आज मैं कथा में बैठी हूँ कि शायद मेरा कथा मात्र से ही उद्धार हो जाए। मेरे पास काफ़ी ऐसे लोग हैं। आपने कहा कि गुरुजी भगवान हैं, लोग उन्हें भगवान बोलते हैं। कोई ये बालाजी हमारा अनुभव है। देखिए, वो कभी नहीं बोलते हम भगवान हैं या बोलते वो बालाजी हैं, लेकिन हम बोले तो बालाजी साक्षात उन पे आते हैं, ये हमने महसूस किया है। हम अपने एक्सपीरियंस को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, वो कभी नहीं बोलते भगवान है, ये हमारा अनुभव बोल रहा है। हम भी किसी पॉज़िटिव नेगेटिव एनर्जी के पास जाते हैं तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, हमारी बॉडी बहुत हाई वाइब्रेट हो रही है। नहीं तो वो एक आम इंसान है, लेकिन आम इंसान के ऐसे जुड़ने से आपकी इतनी हाई वाइब्रेशंस, हमें गूज़बम्प्स होते हैं हमारी आर्म से, हमें दिखता है हमें ना इनके कथाओं में दिव्य दर्शन ना भूख लगती है ना प्यास। ये एक महिमा नहीं है तो क्या है, एक आम इंसान के सामने बैठेंगे कोई नहीं टिक पाएगा इतने-इतने घंटे। कब पता नहीं चलता कब सुबह और कब शाम हो जाती है। ये उनका प्रभाव है, उनकी शक्ति है। आप आपके परिवार के क्या बोलते हैं जब उनकी कथाओं में आप आती हैं? जैसे आपके पति फ़िल्म देखा करते थे कि आप नो इंटरेस्टेड मतलब इंटरेस्ट नहीं रहता था बाबाओं से। उसके पहले आपने बताया किसी बाबा भारत देश में बहुत कुछ बाबा हैं। एक जे नहीं, इनके अलावा भी बहुत कथावाचक हैं। इनकी मतलब आपने क्या जो आपने ऐसा क्या देखा कि आप यहाँ सीधे बागेश्वर धाम के लिए निकल आई वहाँ से? उनकी रील में या जो वीडियो देखा क्या आपने हट के क्या देखा उसमें? देखिए, रील्स में जब तक देखा था रील्स तक था, मैंने सुना था, मैंने देखा नहीं था। मैं बोलूँ सपने में मैंने फर्स्ट टाइम इनको देखा है। उसके बाद मैंने इनके बारे में जानना शुरू किया और इन्होंने बड़ी जल्दी मुझे भिंड में जैसे बोला खिंचाव है। मैं अमृतसर से जाना वहाँ चंबल घाटी में, कभी मुझे पता भी नहीं क्या भिंड क्या चंबल घाटी, ये उनका बुलावा ही था। उनको देखने मात्र से शायद हमारी वाइब्रेशंस उनके तक पहुँच रही है कि ये मेरे तक आना चाहती हैं। बोलिए कि जब जिसका बुलावा आता है भगवान अपने साथ जोड़ता है।
श्रद्धा को या जी किसी के आप पर्सनल किसी की स्पिरिचुअलिटी को साइंस के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। तर्क वितर्क हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा एक्सप्लेन करना। लोग बोलते हैं कि इनकी, जैसे आपने बताया, इनकी कथाओं में पॉजिटिविटी मिलती है। तो कथाओं में पॉजिटिविटी मतलब किस प्रकार की पॉजिटिविटी आती है अंदर, आप लोगों के अंदर जो? मैंने पॉजिटिविटी देखी है, लोगों के हेल्थ इश्यूज ठीक हुए हैं, लोगों की जो मांस मदिरा छूटी है, लोगों के डिप्रेशंस ठीक हुए हैं, उनके सिर्फ कथा श्रवण करने से। ये है एक बात। क्या कहेंगी मनहर जी के लिए अंतिम में आप? मनहर जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मनहर जी हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हाँ, हम बोलेंगे कि हमें बहुत गर्व है, हमारा हिंदुस्तान में भी कोई ऐसा एक संत आया है जो कि बड़े-बड़े को मुँह तोड़ जवाब दे सके, अदरवाइज़ लोग धर्म बदल रहे हैं क्योंकि सब कष्ट में सबको निवारण चाहिए और पैसे भी इतने लोग ठगे जा रहे हैं, उनमें से एक हम भी हैं। हम महाराज जी के लिए ये बोले कि ईश्वर इनको इतनी लंबी उम्र दे, इतनी लंबी उम्र दे क्योंकि कलयुग बहुत चरम पे जा रहा है, बहुत कष्टों में और काली शक्तियों का भी बहुत प्रभाव है। अगर इसको कोई झूठ बोलता है तो मैं बोलती हूँ कि ये वो लोग झूठ बोल रहे हैं, हर कोई किसी का आज के टाइम पे दुश्मन है। तो अगर महाराज उस अगर क्या वो दूर करते हैं, इनकी लंबी उम्र हो, इनका इतना प्रचार हो और हम बोलते हैं कि सबके पर्चे बने और सबको कथाओं में आने का सौभाग्य मिले, उनकी कथा श्रवण से ही अगर उपकार हो रहा है, तो हम उनके लिए तो बोलते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। हिंदू राष्ट्र की डिमांड है, कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। हाँ, उनमें हम भी एक हिंदू हैं, तो इसमें हमारी ही एक तरह का प्रोग्रेस है, तो हम उनके साथ डेफ़िनेटली खड़े हैं। युवाओं के लिए क्या कहेंगी? युवा जो प्रभावित हो रहे हैं, कथाओं में आ रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, कंठीमाला पहन रहे हैं। कुछ दिन पहले, आज से कुछ साल पहले जो युवा थे वो अलग लाइन में जाते, दारू पीना, मांस मदिरा का सेवन करना। अब वो धर्म की ओर, अपने सनातन धर्म की ओर लौट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगी आप? हम ये युवाओं के लिए एक बोलेंगे, एक बहुत बड़ा एक उनके लिए गॉड गिफ्ट है। वो किसी गलत मार्ग पे ना जाकर, देखिए गलत मार्ग पे ये मांस मदिरा ये जो भी एक नेगेटिविटी का ही घर है, ये तामसी चीज़ें हैं जो भी है। ये तो हम बोलते हैं लकी हैं कि हम युवाओं की जीवन में गुरु महाराज जी आए हैं और वो आम नहीं है, वो आम नहीं है। भले वो अपने आप को आम बोलेंगे, जो भी कोई भगवान होगा वो भी नहीं बोलेगा मैं भगवान हूँ। ये उनका एक बड़प्पन है। हम बोलते हैं कि भगवान उनको इतनी ज़्यादा उनका तेज बढ़े कि बहुत से लोगों का उद्धार और उपकार हो पाए।